नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। पहला प्रश्न है, किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र जीतने का उल्लेख है? हर्षचरित, सीयू की, या फिर राजतरंगिणी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राजतरंगिणी, जो कि किसकी रचना है दोस्तों? कल्हण की है। तो ये आपको याद रखना है। तो ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल जीतने का उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों? ये मिलता है राजतरंगिणी में, कल्हण की है। हर्षचरित दोस्तों ये बाणभट्टी की है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से आपको बताना है। इस काल के अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक स्रोतों की ही उपलब्धता है। पाषाण कालीन शवागार रामगंगा घाटी से प्राप्त किए गए। रामगंगा घाटी दोस्तों अल्मोड़ा वाली। 8 ताम्र मानव कृतियां उत्तराखंड के, नहीं उत्तरकाशी नहीं दोस्तों, ये होगा पिथौरागढ़। तो ये उत्तरकाशी नहीं होगा, यहाँ पर होगा पिथौरागढ़ से, बनकोट से मिले हैं ये। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि असत्य पूछा, कथन असत्य पूछा हमसे। तो ये हो जाए दोस्तों 8 ताम्र मानव कृतियां उत्तरकाशी से तो नहीं मिली, पिथौरागढ़ से मिली। और बाकी तीनों सही है। चित्रित धूसर मृत्युबांड के साक्ष्य गढ़वाली क्षेत्र से मिले, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है? कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, या बृहत हिमालय? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बृहत हिमालय। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बर्फ से ढका रहता है। तो दोस्तों जैसे बृहत हिमालय में जो नंदा देवी चोटी है, जो भी हमारे उत्तराखंड की चोटियाँ हैं, जैसे सबसे ऊंची चोटी हमारी नंदा देवी है, वो भी हमारे बृहत हिमालय में है। बाकी जो भी पर्वत है, तो ये आपको याद रखना है। नंदा देवी की पर्वत की दोस्तों ऊंचाई 78-17 मीटर है। और एक बार एग्जाम में आया था कि किस हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। ऑनलाइन एग्जाम में आया था यूके ट्रिपल एस सी के, किस हिमालय को हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है, कुछ इस तरह का प्रश्न आता। तो ये दोस्तों बृहत हिमालय को ही जाना जाता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। हिमाद्री भी कहा जाता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। या उच्च हिमालय भी इसे कहा जाता है, उच्च हिमालय भी इसे कह सकते हैं, कहा जाता है, किताब में मिल जाएगा हिमाद्री भी, उच्च हिमालय भी। तो इसका सही उत्तर होगा बृहत हिमालय। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है? उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2015 दोस्तों दरोगा भर्ती में आया हुआ था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र नगर पौड़ी गढ़वाल में सर्वाधिक वर्षा उत्तराखंड में होती है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम है? नंद प्रयाग दोस्तों ये हो जाएगा अलकनंदा और नंदाकिनी, तो नंद प्रयाग। अलकनंदा पिंडर, ये हो जाएगा दोस्तों कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। अलकनंदा मंदाकिनी, ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अलकनंदा विष्णुगंगा, ये हो जाएगा विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी दोस्तों ये हो जाएगा देवप्रयाग। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बाकी सभी प्रयागों के बारे में मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस ताल से भिलंगना की सहायक नदी दूध गंगा नदी का उद्गम होता है? तो एक प्रश्न तो हमारा ये बनता है कि जो दूध गंगा नदी है दोस्तों, ये किसकी सहायक है? तो ये भिलंगना की सहायक है। और इसका उद्गम कौन से ताल से होता है? विष्णु ताल चमोली में है, पेनी ताल चमोली में है, और जो बाकी यहाँ पर मंसूर ताल और सहस्त्र ताल है, ये दोस्तों टिहरी में है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मंसूर ताल। दूध गंगा का यहाँ से उद्गम होता है, तो दूध गंगा ग्लेशियर भी यही है दोस्तों। और मंसूर ताल दोस्तों, ये जो मंसूर ताल है, यहाँ राजहंस देखने को मिलते हैं। मंसूर ताल में राजहंस देखने को मिलता है। सहस्त्र ताल दोस्तों टिहरी में है, बड़ा ताल है सहस्त्र ताल भी। तो ये हो जाएगा मंसूर ताल। अगला प्रश्न है, भेल छड़ा प्रपात स्थित है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने एग्जाम में पूछा गया था। तो ये दोस्तों कहाँ है? ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में है, भेल छड़ा प्रपात, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसी तरह से वसुधारा प्रपात, ये भी पूछा गया था। वसुधारा प्रपात दोस्तों ये कहाँ है? तो ये चमोली में है। इसी तरह से टाइगर प्रपात, टाइगर फॉल दोस्तों ये कहाँ है? ये चक्राता में है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, कुछ महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ बुग्याल दिए हुए हैं, एक तरफ उनकी अवस्थिति दी हुई है जनपद के अनुसार। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। केदारकांठा उत्तरकाशी, जी हाँ उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। पांडुसेरा घस्तोली सभी चमोली में, अधिकतर बुग्याल चमोली में है। देवदामिनी बुग्याल दोस्तों ये बागेश्वर नहीं होगा, ये होगा दोस्तों उत्तरकाशी में, यमुनोत्री के पास है उत्तरकाशी में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवदामिनी यमुनोत्री के पास है उत्तरकाशी में। और बाकी जौराई क्यार के बुग्याल दोस्तों ये टिहरी में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना किस वर्ष की गई। परीक्षा वाणी में दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि भेषज सहकारी संघों की स्थापना कब की गई। 1974 नहीं है इसका सही उत्तर दोस्तों, 1980 में की गई थी जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी से संबंधित दोस्तों एक और प्रश्न मिलेगा आपको बुक में, परीक्षा वाणी में ही। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग द्वारा किस वर्ष किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों 1972 से, ये भी आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर जो प्रश्न है भेषज सहकारी संघों की स्थापना कब हुई, तो 1980 से। और जो मैंने अभी आपको बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा उत्तराखंड में जड़ी बूटियों का संग्रहण कार्य किस वर्ष से किया गया, तो 1972 से। तो दोनों प्रश्नों में अंतर है, इसका सूत्र होगा 1980। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में वनों के विकास के लिए वन विकास निगम की स्थापना की गई। तो सिंपली इतना याद रखिए कि उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ था, सिंपली आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था। तो इतना आपको याद रखना है। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों ये है, पिछले साल जो फरवरी में आपदा हुई थी 7 फरवरी 2021 को चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से आई प्राकृतिक आपदा के कारण कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हो गया। क्योंकि दोस्तों तब से एग्जाम में नहीं आया, अब जो 2022 में एग्जाम होने हैं क्या पता उनमें प्रश्न आ सकता है। तो किस में था, इचारी प्रोजेक्ट, विष्णुगार हाइड्रो प्रोजेक्ट या फिर तपोवन विष्णुगार हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 तपोवन विष्णुगार हाइड्रो प्रोजेक्ट में था। 7 फरवरी 2021 को चमोली में जो उस समय ग्लेशियर फटने की दोस्तों जबरदस्त ये घटना हुई थी पिछले साल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड स्वतंत्रता के पश्चात उत्तराखंड में अब तक एकमात्र भूमि बंदोबस्त हुआ जो किया गया था, ये आपको बताना कब किया गया था। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों वर्ष 1960 से 64 में किया गया था। स्वतंत्रता के बाद पूछा है, वैसे दोस्तों आखिरी था तो 12वां था, उससे पहले 11 हुए। तो ये दोस्तों 1960 से लेकर 64। अब ये यूपी सरकार के द्वारा, क्योंकि उस समय पता है कि आपको सब यूपी होगा उस समय, क्योंकि उत्तराखंड तो आपको पता कब आया 9 नवंबर 2000 में। तो बाकी इसका क्षेत्र होगा 1960 से 64 तक, ये आपको याद रखना है। और इससे पहले जो 11वां जो भूमि बंदोबस्त हुआ था तो वो हुआ था इबरसन के समय में। इबरसन था उसमें 1928 में हुआ था इबरसन वाला है। तो इसका क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लू एंजल भूस्खलन बचाव में यह अभियान कहाँ चला गया। ऑपरेशन ब्लू एंजल भूस्खलन बचाव में उत्तरकाशी दोस्तों नहीं, ये चलाया गया था मालपा में। मालपा दोस्तों कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। और मालपा में भूस्खलन कब आया था दोस्तों 1998 में, 18 अगस्त 1998। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। मालपा वाला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, अब तो खैर सभी को रट गया होगा। अगला प्रश्न है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों ये हुई थी 1924 में। और फिर 1936 में दोस्तों इसे लाया गया था अल्मोड़ा में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। बोसी सेन दोस्तों इसकी स्थापना की थी, डॉक्टर बोसी सेन। तो इसका क्षेत्र होगा 1924 में। अगला प्रश्न है हिमालय संगीत शोध संस्थान स्थित है हल्द्वानी, कोटद्वार, हरिद्वार, देहरादून। तो हिमालय संगीत शोध संस्थान दोस्तों हमारा हल्द्वानी में है। हिमालय संगीत शोध संस्थान कहाँ है, तो हल्द्वानी में है। दोस्तों अभी जीके के प्रश्न आने वाले हैं, इसके अलावा हिंदी के प्रश्न भी आने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक आपको जरूर से करके जाना है। अगला प्रश्न है पौड़ी जनपद में स्थित सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी, पूछा गया ये प्रश्न भी। तो सोना नदी वन्यजीव विहार दोस्तों कहाँ है, पौड़ी में है। 7 वन्यजीव विहार 6 राष्ट्रीय उद्यान है। तो 1987 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, 301 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बाकी अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी कब, 1986 में। अगला प्रश्न है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो दोस्तों आपने 1972 जरूर पढ़ा होगा। तो 1972 सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमारा, तो 9 सितंबर 1972 से दोस्तों वन्य संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जबरदस्त प्रश्न है उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। गैरसैंण, श्रीनगर, ताड़ीखेत, गोपेश्वर। अब दोस्तों जनपद का नाम यहाँ पर नहीं है, जनपद के अंदर जो स्थान है उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये दोस्तों श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, और जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान ये गोपेश्वर में है। तो ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पाथा क्या है, लंबाई मापने का नहीं, ये दोस्तों अनाज की मात्रा मापने का एक पारंपरिक बर्तन, यही है पाथा।
धूलिपाता दोस्तों इसका प्रचलन किया था अजय पाल ने, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 2 किलो का लगभग होता था। धूलिपाता, धर्मपाता, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है टिहरी के 55वें राजा, टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम है। क्रम पूछा है 55वें क्रम के। प्रद्युम्न शाह 54वें, तो 55वें कौन दोस्तों? सुदर्शन शाह। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। परमार वंश के 55वें राजा कौन थे दोस्तों? सुदर्शन शाह। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुदर्शन शाह ने दोस्तों, क्योंकि टिहरी में दोस्तों टिहरी के परमार पूछा है, बाकी ये उत्तराखंड में इस तरह से नहीं पूछा है, क्योंकि दोस्तों ये पहले 60 राजा हुए कुल इनमें परमार शासकों में, फिर बाकी 6 राजा हुए दोस्तों टिहरी रियासत के, जैसे 55वां राजा थे कौन? सुदर्शन शाह। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हिंदी का, यहाँ पर प्रश्न है दिन में यह सोफा बन जाता है और रात को पलंग, इसे कहते हैं। अब ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आ रहे हैं, बताओ। जहां चाह वहां रहा, आम के आम गुठलियों के दाम, एक पंथ द्विकाज दो काज, चित भी मेरी पढ़ भी मेरी। तो ये होगा दोस्तों दिन में ये सोफा बन जाता रात को पलंग, ये हो जाएगा एक पंथ दो काज, ये होगा इसका सही उत्तर। बाकी आम के आम गुठलियों के दाम, ये भी ऑप्शन में आम के आम गुठलियों के दाम, तो मतलब कि इस तरह का सब तरह से लाभ ही लाभ, ये होगा इसका। बाकी चित भी मेरी पढ़ भी मेरी, मतलब कि इसमें भी वही कह सकते हैं कि मतलब हर स्थिति में लाभ प्राप्त होना, यही कह सकते हैं इसमें भी। तो ये हो जाएगा दोस्तों एक पंथ दो काज, दिन में सोफा बन जाता है रात को पलंग, ये होगा। अगला प्रश्न दोस्तों अनुप्रास अलंकार से प्रश्न है। अनुप्रास के भीतर दोस्तों ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। बाकी दोस्तों ये लाइन जो है आपने बहुत पढ़ी होगी, हर जगह कहीं दीवार पर भी आपने लिखी हुई देखी होगी, बाकी पढ़ी भी होगी। तो इसमें दोस्तों बताना है कौन सा अलंकार है, यही दोस्तों एग्जाम में आ सकता है। बाकी अनुप्रास के भीतर के दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अंत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या लाटानुप्रास। तो इसका सही उत्तर दोस्तों अंत्यानुप्रास होगा इसमें। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई, इसमें। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अंत्यानुप्रास में दोस्तों क्या होता है कि एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है वहां पर, तो वहां पर होता है अंत्यानुप्रास। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान कीजिए। ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। घोड़ा हिनहिना रहा है, जी हाँ दोस्तों घोड़ा हिनहिनाता ही है। कोयल कूक रही है, कोयल कूक रही है, ये भी सही है। नदियां गा रही है और कुत्ता चिल्ला रहा है। अब देखिए दोस्तों कुत्ता चिल्लाता दोस्तों नहीं है, कुत्ता भौंकता है। तो गलत कौन सा होगा दोस्तों? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कुत्ता दोस्तों आप सभी को पता है चिल्लाता नहीं है, कुत्ता भौंकता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों ये। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योति स्तूप है, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधार करें। तो पूंजीभूत दोस्तों इसको शुद्ध लिखना है, पूंजीभूत, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो ये होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा पूंजीभूत ऑप्शन नंबर बी। तो वर्तनी से भी दोस्तों, वर्तनी सिलेबस में भी है, जो पुलिस का नया सिलेबस आया उसमें भी वर्तनी है, तो वर्तनी से भी दोस्तों प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है वागीश का संधि विच्छेद होगा। वागधन ईस, जिनने ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल गलत है। इसका सूत्र होगा दोस्तों वाकधन ईस, वाकधन ईस। इसमें दोस्तों कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि। इसमें दोस्तों क्या हो रहा है कि पहले का तीसरे में परिवर्तन, ये वाला नियम लग रहा है। पहले का क दोस्तों बदल गया किसमें? गौ में। देखिए वाक धनिस, पहले का क इसे क है, क वो यहाँ पर बन गया गौ, तो पहले का तीसरे में परिवर्तन हो गया यहाँ पर, तो ये बनेगा दोस्तों कौन सी? व्यंजन संधि। जैसे इसी तरह से जैसे और बनते हैं जगत धन अम्बा, ये क्या बना? जगदम्बा। जगत धन अम्बा, ये बना दोस्तों क्या? जगदम्बा। तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है, ये हो जाएगा वागधनिस। अगला प्रश्न है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। इसके लिए दोस्तों एक शब्द है मुमुक्षु, आसान है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, आसान प्रश्न है मुमुक्षु। अगला प्रश्न है वर्तनी जरूर से याद रख लीजिएगा मुमुक्षु की। अगला प्रश्न है आह्वान का विलोम है। आह्वान का विलोम आपको बताना है, विसर्जन, अवगाहन, तिरोभाव या धन्यवाद। धन्यवाद तो नहीं करेंगे, तो आह्वान का दोस्तों ये होगा विसर्जन, आसान है। आह्वान का विसर्जन। आविर्भाव का दोस्तों तिरोभाव, आविर्भाव तिरोभाव, ये प्रश्न एग्जाम बनता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आविर्भाव का तिरोभाव और आवाहन का विसर्जन, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। श्री गणेश का इतिश्री, श्री गणेश का इतिश्री, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बनता है। तो ये जो दोस्तों विसर्जन। अगला प्रश्न है संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए।
9 महीने, 6 महीने या 12 महीने। दोस्तों ये हो जाएगा 6 महीने से अधिक संसद के किसी भी 2 सत्रों के बीच अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी कि साल में दोस्तों 2 बार बैठक इनकी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो विधान परिषद के बारे में दोस्तों किस अनुच्छेद में बताया गया, यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति के बारे में बताया गया है। अगर विधान परिषद के बारे में तो 169 में है, तो विधानसभा किसमें, तो अनुच्छेद 170। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? इनमें से दोस्तों बताना, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम या पौधा। नवीकरणीय दोस्तों ये जो नवीकरणीय है ये तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब नहीं है, ये अनवीकरणीय है दोस्तों पौधा होगा इसका सही उत्तर, एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर दोस्तों ये हो जाएगा कोयम्बटूर, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। भारत का मैनचेस्टर कहाँ है दोस्तों, ये है अहमदाबाद। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर दोस्तों ये हो जाएगा कोयम्बटूर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए, बिल्कुल मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।